अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम क्लास 6 का साइंस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है और ये मेजरिंग चैप्टर है। मेजरिंग मास आज हम कर रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने मेजरिंग वॉल्यूम कंप्लीट किया हुआ था और आज हम मेजरिंग मास कर रहे हैं। सबसे पहले मास के डेफिनेशन क्या है, मास क्या चीज़ होती है। वकास, डू यू नो व्हाट इज़ मास? मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर जिस चीज़ से वो बॉडी बनी हुई है उसके अंदर वो मैटर कितना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक कोई भी चीज़ ब्लॉक ले लेता हूँ, ब्लॉक, सीमेंट ब्लॉक, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, सीमेंट होता है और रेती होती हैं, बजरी वगैरह होती है उसमें, ठीक है। तो मास क्या है, उस ब्लॉक के अंदर सीमेंट कितना भरा हुआ है और इसके अंदर कितनी बजरी और सीमेंट से वो ब्लॉक बना हुआ है। तो मैटर क्या है उसके अंदर, सीमेंट एंड बजरी, दिस इज़ द मास। एक केक होता है ना, केक के अंदर मैदा होता है, शुगर होता है, एग वगैरह होता है। तो जो भी चीज़ होती है वो उसका मास होता है। तो अब उसकी क्वांटिटी कितनी है, उस चीज़ की क्वांटिटी कितनी है। बड़े केक के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी होती है, छोटे केक के अंदर जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया, यानी मैदा, उसके अंदर शुगर, उसके अंदर एग और कुछ और चीज़ें भी होंगी, ज़ाहिर है, वी आर नॉट एक्सपर्ट इन केक, ठीक है। लेकिन केक जिन जिन चीज़ों से बना हुआ है, अगर उसके अंदर वो मैटर ज़्यादा है तो हम कहते हैं उसके अंदर उसका मास ज़्यादा है। बड़े केक का मास ज़्यादा होता है, छोटे केक का मास कम होता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर आप एक तकिया ले लेते हैं तो तकिए के अंदर रुई भरी होती है, कितनी मकदार में रुई भरी हुई है वो उसका मास है। अब अगर आप एक तकिया लेते हैं और एक उस तकिए की साइज़ का अगर आप एक ब्लॉक ले लेते हैं, पत्थर ले लेते हैं, तो तकिया भारी होता है, पत्थर भारी होता है? पत्थर भारी होता है, क्योंकि पत्थर जिससे बना हुआ होता है, जिस मैटर से, उसके अंदर बहुत ज़्यादा भरा होता है, पैक होता है बिल्कुल। जबकि तकिया पैक नहीं होता, उसके अंदर जो रुई भरी हुई है, थोड़ा सा उसके अंदर स्पेस होता है, ठीक है, दूर दूर होता है। तो हम कहते हैं कि उसका मास कम है। तकिए का जो मास है, इन तकिए जिन जिन चीज़ों से बना हुआ है उसके अंदर वो कम मकदार में है, जबकि जो पत्थर जिन जिन चीज़ों से बना हुआ है उसके अंदर उस चीज़ की मकदार ज़्यादा है, इसलिए वो भारी होता है, ठीक है। तो द क्वांटिटी ऑफ मैटर, बॉडी जिस चीज़ से बना हुआ है उसके अंदर उसकी क्वांटिटी कितनी है वो उसका मास कहलाएगा। कितनी क्वांटिटी से बना हुआ है कोई चीज़, वो उसका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। अब मास को हम किस यूनिट्स में शो करते हैं, किलोग्राम में। सिस्टम इंटरनेशनल में SI यूनिट जो मास के लिए है, दैट इज किलोग्राम, kg, ठीक है। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन इट। मास क्या है कि किसी बॉडी के अंदर मैटर कितना है, उसके मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। और SI सिस्टम में जो मास का यूनिट है वो किलोग्राम है, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिनल जो मास बना हुआ है पेरिस में, सेवरेस के मुकाम पे बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है, उसके अंदर वहीं पे रखा हुआ है। प्लैटिनियम और इरेडियम दो एलिमेंट्स हैं, प्लैटिनियम और इरेडियम, ये दो एलिमेंट्स को पिघला के उसमें से फिर ये सिलेंडर बनाया गया, ये नज़र आ रहा है, ये असल में ओरिजिनल मास है सिस्टम। और इसी से फिर बाकी दुनिया में जितने मासेज आपको किलोग्राम नज़र आ रहे हैं, किलोग्राम जो आपको नज़र आते हैं, वो सारे केजीज जो है इसी से बनाए गए हैं, मतलब इसके साथ कंपेयर करके बनाए गए हैं, इसके साइज़ के बनाए गए हैं, ठीक है। तो साइज़ तो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन मतलब इसका जितना वज़न होता है ना, वो इतना इस तरह से बनाया गया, ठीक है। तो ये चीज़, लार्ज मासेस आर मेजर्ड इन मैट्रिक टन्स है। अगर कोई हम एक ट्रक को वज़न करते हैं, जैसे बड़े कांटे लगे होते हैं, ठीक है, बैलेंसेस लगे होते हैं जहाँ पे टनों का वज़न मेजर किया जाता है, तो वो तो आप छोटे स्केल से नहीं कर सकते हैं। एक ट्रक को, एक कार को आप कैसे वज़न कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े स्केल्स लगे होते हैं, ठीक है, रोड्स के किनारे लगे होते हैं। मैं कभी दिखा दूंगा, जब शेरशाह की तरफ आप जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उससे भरे हुए ट्रक को मेजर किया जाता है,
कि उसका वज़न कितना है। तो अब एक ट्रक अगर भरा हुआ ट्रक है, लोहे से भरा हुआ है, तो कितना भारी होगा। तो ऐसे जो बड़े हैवी वेट्स होते हैं उनके मासेस को मेट्रिक टन में, एक मेट्रिक टन के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 kg होते हैं। 1000 किलोग्राम 1 मेट्रिक टन होता है, ठीक है, ये दिया हुआ है। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। वाइल स्मॉल मासेस आर मेजर्ड इन ग्राम्स, मिलीग्राम इन माइक्रोग्राम्स। छोटे मासेस हैं ग्राम में होता है। जैसे अगर आप जो है ग्राम में, नॉर्मली हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे आप पत्ती लेते हैं, आप जो है टैबलेट्स लेते हैं, वो कहते हैं इतनी मिलीग्राम का है। यानी जैसे मैंने कहा था ना कि आप टैबलेट लेकर आए, मिसाल के 625 मिलीग्राम का होता है। ऑगमेंटिन टैबलेट आपने देखा हुआ है ना, वो 625 मिलीग्राम का होता है। कुछ इसके अंदर 1 ग्राम के भी होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को फिर हम छोटे यूनिट्स में मेजर करते हैं, बड़ी चीज़ों को फिर हम बड़े यूनिट्स में मेजर कर लेते हैं, ठीक है। जिसका मास बहुत ज़्यादा हो उसी हिसाब से हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ओके। तो ये छोटे यूनिट, बड़े यूनिट्स आपके पास, बड़ा यूनिट क्या है, मेट्रिक टन है, इसमें 1000 किलोग्राम होते हैं। फिर किलोग्राम है, किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। फिर ग्राम है, ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। इस तरह कैसे फिर मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, देखिए, एन एप्पल हैज़ अ मास ऑफ अबाउट 40 ग्राम। एप्पल का मास तकरीबन 40 ग्राम होता है, तो आप उसको ग्राम से मेजर कर सकते हैं। ये जो एन एलिफेंट में वेट अबाउट 40 टन है, यानी 4000 किलोग्राम तक उसका वज़न हो सकता है। तो फिर हम उसको तो मिलीग्राम में नहीं करेंगे ना, है ना, उसको फिर हम टन्स, मेट्रिक टन्स के अंदर करेंगे, ठीक है। ईच ग्रेन ऑफ राइस हैज़ अ मास ऑफ अबाउट 0.02 मिलीग्राम। आई थिंक कि ये हमें इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक, ओके, ठीक है। तो ईच एन एलिफेंट का जो वज़न है 40 टन है। इस तरह से हर ये चावल के दाने होते हैं और एक का वज़न तकरीबन 0.02 मिलीग्राम होता है, बहुत कम वज़न होता है उसका। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, ट्राई इट आउट कहता है आपके लिए। 1 किलोग्राम के अंदर कितने मेट्रिक टन होंगे, 1/1000। 1 किलोग्राम 1/1, यानी देखिए उसका उल्टा करें। अगर 1000 किलोग्राम आपके पास कितना है, 1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन होता है, मेट्रिक टन, ठीक है, 1 मेट्रिक टन है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब 1 किलोग्राम कितना, 1000 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/1000 मेट्रिक टन हो जाएगा। ये 1 ग्राम के अंदर किलोग्राम्स कितने होते हैं, 1/1000 किलोग्राम होता है। यानी देखिए 1 किलोग्राम में कितने, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब ग्राम को मैं इधर छोड़ रहा हूँ तो 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/1000 kg हो जाएगा। यू गॉट दिस, ये रिलेशनशिप आपको आना चाहिए, ये रिलेशनशिप, ठीक है। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, ये रिलेशनशिप है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। और फिर 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो ये सारे 1/1000 इसके सब के अंदर 1/1000 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो इसका ये मेजरिंग मास। अच्छा, अब आगे जाके उसके जो बैलेंसेज है उसके बारे में ये बताया उन्होंने, ठीक है, ओके। ये हमारे पास आ रहा है कि वी यूज़ बैलेंसेज टू मेजर मास, है ना। दुकानों में आपने बैलेंसेस देखे हैं ना, ठीक है, जिसके ज़रिए मेजर करके चीज़ों को मेजर के वज़न करके आपको दे देते हैं। तो ये आपके पास एक, अच्छा, द फोटोग्राफ बिलो शोज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेज है, द बीम बैलेंस है एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये दोनों बीम बैलेंस है, इसके अंदर एक बीम आपको नज़र आएगा, नज़र आ रहा है किस तरह से, ये बीम बैलेंसेस कहलाते हैं। ये डबल बीम बैलेंस है, ये वाला 1 बीम 2 बीम इस तरह। ये सिंगल बीम बैलेंस है, उसके अंदर एक बीम नज़र आ रहा है, ठीक है। बीम ये वाला, ये जो स्केल दिया हुआ है इसके अंदर बीम बैलेंस कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये सिंगल बीम बैलेंस है, ये डबल बीम बैलेंस है, ये सिंगल बीम बैलेंस इसका नाम है दिया हुआ इसमें से, ठीक है। इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोई वज़न रखते हैं और वो फिर इधर से आपको बता देता है कि वज़न कितना हो रहा है खुद ब खुद, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो जाएगी। सेकंड जो आपके पास है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये वाले हैं डिजिटल बैलेंस जिसको हम कहते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, यहाँ पे हम कोई चीज़ रखते हैं और इधर आपको डिजिटल में बताते हैं। नीचे दुकानों में जो देखा हुआ आपने
वो यही वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हैं जो डिजिट्स में आपको बता देते हैं। तो ये आपके पास आपका मेजरिंग मास का टॉपिक ख़त्म हो गया, इसमें मजीद कोई चीज़ नहीं है। आपको इसके अंदर जो चीज़ें बताई जा रही है, मास क्या चीज़ है और बड़े छोटे यूनिट्स मास के कौन से हैं, जैसे 1 मेट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और बड़े वेट्स को, बड़े मासेस को हम बड़े यूनिट्स में हम जाहिर करते हैं, मेट्रिक टन वगैरह से, किलोग्राम से वगैरह करते हैं। छोटे मासेस को हम छोटे यूनिट्स में मेजर कर लेते हैं, ठीक है। और यूनिट जो मास का है वो किलोग्राम है, ठीक है, ये उसने बताया हुआ है। आपके पास मास को हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, बैलेंसेस से। आपके पास दो किस्म के बैलेंसेस है, बीम बैलेंस दिए हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दिए हुए हैं। ये आपका आज के टॉपिक के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी पॉइंट्स क्या है? मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस। मास की डेफिनेशन है कि किसी मैटर के अंदर, ठीक है, किसी मैटर के अंदर, ठीक है, तो किसी मैटर के अंदर, किसी बॉडी के अंदर मैटर कितना है वो उसका मास कहलाएगा। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी। मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, या द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है वो किलोग्राम है। मास कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये 3 की पॉइंट्स हैं। मास क्या है, उसका यूनिट क्या है और किस चीज़ से उसको मेजर किया जाता है, फिर छोटे बड़े यूनिट का बताया उन्होंने, ठीक है। तो ये आज का लेसन है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है मेजरिंग टाइम है, ठीक है। ये हमारे पास न्यू टॉपिक है, मेजरिंग टाइम, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है वो सेकेंड है, ठीक है। अदर यूनिट्स ऑफ टाइम इंक्लूड मिनट्स होते हैं, हार्स होते हैं, डे है, मंथ है, ईयर है, डेकेड है, सेंचुरी है, मिलेनियम है। इवन आप उसके अंदर वीक भी शामिल कर सकते हैं। मिलेनियम आपके पास जिस तरह से 50 ईयर्स जो होते हैं उन मिलेनियम के लाएगा। सेंचुरी तो फिर 100 हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारे पास जो है मिलेनियम किस चीज़ के लिए होता है? मिलेनियम 1000 ईयर्स के लिए होता है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बताया था। 50 ईयर्स का नहीं, 1000 ईयर्स का होता है, ठीक है। पहले आप देखिए इसके अंदर सेकंड है, इससे बड़ा यूनिट मिनट का होता है, फिर उससे बड़ा यूनिट हार्स का होता है, फिर डे, फिर वीक भी शामिल कर सकते हैं, मंथ, ईयर, फिर सेंचुरी, ठीक है। डिकेड का मतलब 10 साल को कहते हैं, ठीक है। डिकेड, सेंचुरी 100 साल, मिलेनियम 1000 साल को कहते हैं, ठीक है। तो ये उसके छोटे बड़े यूनिट्स हैं। द फोटोग्राफ बिलो शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम, व्हिच ऑफ दीज डू नॉट टेल द टाइम ऑफ द डे, ठीक है। तो एक आपके पास है हार ग्लास है, ये वाला है, ठीक है। एक ये वाला, ये पुराना वाला है और नए वाले आजकल ये होता है, ठीक है। हार अब ये वाला इस तरह से है कि इसमें से वो कुछ चीज़ें डाल दी जाती थी और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से नीचे गिर जाए। हाँ, तो इसका ख़ास अपना एक वन हार ग्लास का मतलब क्या है कि अगर आप इसको जैसे ही खाली हो जाएगा, वन हार कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह का टाइम दिया हुआ था। इसमें डेज का और इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। बाकी इसके अंदर दिया हुआ वॉच है, अब पेंडुलम क्लॉक होता है इस तरह से, ठीक है। अलार्म क्लॉक आपके पास है, स्टॉप वॉच आपके पास है, इस तरह से बहुत सारे ये डिजिटल है आपके पास, ये स्टॉप क्लॉक वगैरह ये चीज़ें हैं। ओके, दूसरा जो हमारे पास है नेक्स्ट पेज पे, ओके, ये चीज़ें जो है हमने एक्सप्लेन कर दी। ये वाले उसके आपके पास पुराने वाले हैं, पुराने टाइप, और ये नए जो है आजकल मॉडर्न जो वॉचेज़ है वो ये वाले हैं, ठीक है। अब आ जाइए उसके ऊपर, हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेजरिंग पीरियड ऑफ टाइम इज़ यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ। टाइम का जो मेजर करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ यूज़फुल टू नो द टाइम यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट और द टाइम टेकन टू बॉयल एन एग
Very often in the laboratory you will be required to carry out experiment which involve measuring short period of time. Stopwatches are commonly used in the laboratory for this purpose. यानी रोज़ाना के हिसाब से डेली लाइफ में हमें टाइम की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। भाई किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, ठीक है, स्कूल किस टाइम जाना है, स्टडी टाइम क्या है, नमाज का टाइम क्या टाइमिंग है, भाई कितना टाइम नमाज में रहता है, स्कूल की छुट्टी किस टाइम होती है, अगर आपकी कोई ऑफिस जॉब है तो आप ऑफिस के लिए किस टाइम निकलना है, किस टाइम छुट्टी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा टाइम को हम मेजर कर रहे होते हैं। सुबह अलार्म लगाते हैं, सुबह हम किस टाइम उठे तो अलार्म लगाते हैं, ठीक है। तो ये मेजरिंग टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेबॉर्ट्री में होते तो आपको स्टॉप वॉच की ज़रूरत होती है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम हम श्योर नहीं है, ठीक है। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपके पास, ये वाली जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपके पास आ रही है, अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच कंसिस्ट ऑफ अ मिनट स्केल एंड अ सेकेंड स्केल। आपके पास एक मिनट स्केल होता है, एक आपके पास सेकेंड स्केल होता है, ठीक है। एक मिनट हैंड होता है उसके अंदर और एक सेकेंड। ये देखिए आपके पास एक मिनट हैंड है और एक सेकेंड वाला हैंड आपके पास आ जाएगा। ये मिनट हैंड आपके पास है, ठीक है, ये सेकेंड हैंड आपके पास आ रहे हैं। सेकंड्स इस तरह से काउंट कर रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 60 इस तरीके से, ठीक है। और ये मिनट हैंड आपके पास आ रहा है, ये मैकेनिकल वॉच है। ओके, द मिनट स्केल इज सीन ए स्मॉलर सर्कल एट द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द वॉच। ये वाला आपको बता रहा है, ठीक है। द सेकेंड स्केल इज सीन इज द बिग सर्कल ऑन द फेस ऑफ द वॉच। ये वाला, ये जो बड़ा वाला है, ठीक है, यहाँ पे। The mechanical stopwatch can measure time interval accurate to 0.1 to 0.2 सेकेंड। 0.1 से लेके 0.2 सेकेंड तक, यानी सेकेंड का एक हिस्सा या दो हिस्से तक आपको ये टाइम एक्यूरेट टाइम दे सकता है। इससे आगे फिर एक्यूरेसी उसकी नहीं है, ठीक है। यानी एक सेकेंड के 10वें हिस्से तक या एक सेकेंड के 5वें हिस्से तक 2/5 अगर आप करेंगे, मतलब जैसे 2/10 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो पाँच में से एक सेकंड के पाँच में से एक हिस्से तक या सेकंड के 10 हिस्से तक, 10वें हिस्से तक आपको ये एक्यूरेटली टाइम बता सकता है, इससे ज़्यादा पर नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये आपके पास, ओके, लुक एट द फोटोग्राफ बिलो, इट शोज़ यू हाउ टू रीड द मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। ये आपके पास मिनट्स बता रहे होते हैं, ये आपके पास सेकेंड्स बता, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हर एक सेकंड के अंदर अगर आप देख लें तो 1 और 2 के दरमियान आपके पास कितने हैं, 10 यूनिट्स हैं, 10 छोटे छोटे यूनिट्स हैं। तो ये आपको ये जो सेकंड वाला है ना, देखिए ये 10 आपको 7 और 8 के दरमियान कितने हैं, 10 डिग्रीज हैं। तो आपको 10 डिग्रीज तक आपको बता सकता है एक सेकंड में भी। देखिए एक सेकंड को फिर मज़ीद फर्दर उसने 10 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है ना। ये 1 और 2 के दरमियान उसको 10 हिस्से कर दिए, नजर आ रहा है। 2 और 3 के दरमियान फिर मजीद 10 हिस्से कर दिए। 3 और 4 के दरमियान हर एक सेकंड को 10-10 हिस्से कर दिए। तो यानी फर्दर आपको 110 तक बता सकता है कि भाई एक सेकंड के ऊपर 2 या 10 या 8 या इस तरह से ऊपर है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से इतने एक्यूरेसी तक आपको ये टाइम बता सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है उसका है। बाकी जो है द सन डायल वॉज फर्स्ट मेड बाई द इजिप्शियन इन द ईयर 800 BC। 800 BC क्या मतलब होता है, बिफोर क्राइस्ट। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले 800 साल पहले। ईसा अलैहिस्सलाम को कितना अरसा हुआ जब वो इस दुनिया से मतलब जो कहा जाता है कि उसको नौज़ुबिल्लाह वो सूली पे चढ़ाया गया, 2020 साल हो गए। ये जब ये हम टाइम नोट कर रहे हैं ना कि 2020 है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का टाइम है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। अब 800 साल का मतलब है कि 2020 ये हो गए, 800 साल मजीद करें तो 2820 हो जाएंगे। 2820 ईयर्स पहले ये इजिप्शियन ने इस सन डायल को वो किया था, ठीक है, ये इजाद किया था। द सन cast a shadow on the face of the sundial and the position of the shadow on the scale gives the time। ये देखिए सन पड़ रहा होता है और ये जो निडल होता है ना, ये इसके ऊपर इस तरह से साया उसका घूम रहा होता है, यूँ इस तरीके से आपको टाइम बता रहा होता है सन डायल इस तरीके से, ठीक है। तो ये सन डायल कहलाता है।
बाकी इसमें मज़ीद कोई ऐसी चीज़ नहीं है, टाइम के बारे में सिर्फ इतना सा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो आ रहा है वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच है। ये वाला एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच गिव्स अ हायर एक्यूरेसी देन अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, ये वाला मैकेनिकल है, ये इलेक्ट्रॉनिकल है, जो डिजिटल डिजिट्स में आपको बता रहा होता है। ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देते हैं मैकेनिकल से, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, हायर एक्यूरेसी देना मैकेनिकल स्टॉप वॉच। इट हैज़ डिजिटल डिस्प्ले, ये डिजिटल डिस्प्ले है ऑफ द टाइम, एंड इट कैन मेजर टाइम इंटरवल टू 0.01 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड को आप 100 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 1 सेकेंड के 100वें हिस्से तक आपको बता सकता है। मतलब अगर जैसे 10 सेकंड हो गए ना, अब 10 सेकंड के बाद आगे उस 11वें सेकंड को ये 100 हिस्सों में बांट देगा। ये देखिए दिया हुआ है ना, ये 36 दिया हुआ है, तो ये 1 सेकंड में 1 से लेके 100 तक काउंट होता है। जैसे 41 हो गया ना, तो फिर ये 42 जब होगा तो ये 1 से शुरू होके 100 तक जैसे पहुंच जाएगा तो 42 हो जाएगा, फिर 100 तक पहुंच जाएगा तो 43 हो जाएगा, फिर 100 तक पहुंच जाएगा तो फिर 44। यानी 1 से लेके 100 तक काउंट हो रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे आपने जैसे स्टॉप कर दिया तो 41 दो, अब आपके पास ये जो टाइम आ रहा है 2 मिनट्स है, 41 सेकेंड्स है, और या बल्कि इसके अंदर अच्छा इसमें मिनट्स नहीं गिवन है, हाँ मिनट्स गिवन है, ये 2 मिनट्स हैं, 41 सेकेंड्स हैं, और ये 0.36 आपके पास सेकंड आ जाएगा। यानी 1 सेकंड को 1 सेकंड के 36 हिस्से को यानी यहाँ पे आपको शो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इतना सा है। लुक एट द फोटोग्राफ अबाउट, इट शोज यू हाउ टू रीड द इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच। द टाइम रिकॉर्डेड यूजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच should have 2 decimal places since it is accurate to 0.01 seconds है। तो इसके अंदर 2 decimal places तक आ जाएगा, 0.1, 0.01, 0.02, 0.03, इस तरह 0.11, 0.99, इस तरह से फिर 100 पे ये फिर 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। The time recorded using an electronic stopwatch should have 2 decimal places since it is accurate to 0.01 second. For example, if the time interval is exactly 2 seconds, it should be recorded as 2.00, क्योंकि 1 सेकंड से आगे 100 तक बता रहा होता है। तो ये 0.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 तो 10 हो जाएगा, फिर 11, 12, 13 इस तरह से काउंट होता जाएगा। जैसे 100 तक पहुंच जाएगा तो 99 जैसे हो जाएगा, फिर 01 शुरू हो जाएगा, 00 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देखिए जैसे 2.01, 02, 99 हो जाएगा, तो फिर ये 3 हो जाएगा और ये 00, फिर 1, 2, 3 इस तरह से, फिर 0.01 इस तरह से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स है। स्टॉप क्लॉक एंड स्टॉप वॉच आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉप वॉच और जो मेजरिंग क्लॉक होते हैं ये शॉर्ट टाइम के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स। तो ये पूरी समरी टाइम का, स्पीड का इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्पीड को कवर करेंगे, सही।